हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन पढ़ने वाले हैं। तो समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो सबसे पहले है एक बिंदु से जाने वाले और दो असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण। अगर कोई समतल है जो एक ऐसे बिंदु से होकर जाता है जिसका स्थित सदिश ए है और दो असमांतर सदिश हैं बी और सी, उनके समांतर है, तो ए आर इज इक्वल टू ए प्लस टी बी और प्लस लेमडा लिख देते हैं, लेमडा प्लस म्यू इंटू सी। ये हो जाता है समतल का समीकरण। ये वेक्टर फॉर्म में है। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा है तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अगर तीन बिंदु ऐसे हैं जिनके स्थित सदिश ए बी और सी हैं और इन तीनों बिंदुओं से होकर समतल अगर जाता है तो उसका समीकरण हो जाता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस सी और प्लस म्यू इंटू सी माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए। ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म में ये समीकरण हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये सब सदिश समीकरण हैं। तीसरे प्रकार का समीकरण है कि अगर हमारे पास समतल है, यानी उसको हम कहते हैं लंब रूप का समीकरण। और जो लंब रूप का समीकरण है उसमें देखिए क्या है। हाँ चलिए काम करते हैं, पहले जनरल समीकरण पढ़ लेते हैं, समतल का व्यापक समीकरण। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसमें आएंगे वे सीधे फार्मूले पे आधारित होते हैं। अब जो समतल का व्यापक समीकरण है वो कैसा है, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये समतल का व्यापक समीकरण है जिसमें ए बी सी और डी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट, व्यापक समीकरण के बाद बिंदु। अब इस पर सवाल आएंगे, स्टार हम बनाते जा रहे हैं। बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है। तो अब ये समीकरण क्या है, जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाता है, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। जहाँ ए बी सी दिक अनुपात है, जहाँ ए बी सी दिक अनुपात है। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर ये दिया हो कि एक समतल है जो बिंदु 3 4 5 से होकर जाता है और उसके दिक अनुपात 1 2 3 है, तो ए के जगह पे 1 रख देंगे, बी के जगह पे 2 रख देंगे, सी के जगह पे 3 रख देंगे, फिर x1 के जगह पे 2, y1 के जगह पे 3, z1 के जगह पे 4। मतलब जो वैल्यू उसका दिया होगा रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या दिमाग में बैठा लीजिए। अगला जो फार्मूला है लंब रूप समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने 2 स्टार बना दिया। इस पर सवाल अधिक से अधिक आपको मिलेंगे। अब लंब रूप में क्या है कि अगर हमारे पास ऐसे एक समतल है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं एन और यहाँ ओरिजिन हम ले लेते हैं, तो ये समतल में ओ से एन तक, और यहाँ पर एक पॉइंट है पी, ये देखिए, और इस पॉइंट पी का जो स्थित सदिश है वो आर है। ठीक है भाई। और ये जो लांबिक दूरी है ये हम मान लेते हैं लांबिक दूरी डी है। ठीक है ना, यह दूरी डी है, यह 90 डिग्री एंगल है, और ओ एन एक सदिश है और ये है पूरा का पूरा वेक्टर एन। अब समझ गया ना।
ठीक है। और दूसरी बात हमें जानना है कि जो मॉड ऑफ ओ एन है, यानी यह जो दूरी है वो डी के बराबर है। ठीक है, समझ गए। तो इस समतल का समीकरण क्या होगा? अगर हम आर डॉट एन की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे आर डॉट एन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आर डॉट एन है, ए डॉट बी के फार्मूले से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ एन एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, यानी ये वाला एंगल ये हो गया थीटा, ये मान लिया थीटा। तो ये देखो मॉड आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है भाई, मॉड आर की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और मॉड एन की जो वैल्यू है वो 1 है, बिकॉज एन इज यूनिट वेक्टर, तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर इज आल्सो 1, तो ये हो गया 1 एंड cos थीटा, तो r cos थीटा बना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया r cos थीटा, तो r डॉट n इज इक्वल टू r cos थीटा। इन द फिगर वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका आधार d और कर्ण हो गया r, देयरफॉर d इज इक्वल टू यहाँ से आया r cos थीटा। तो आप ध्यान से देखेंगे यह जो r cos थीटा है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से लांबिक दूरी के पदों में यह आपका समतल का समीकरण है। ठीक है भाई, समझ गए पूरी बात को। तो ये अभी हम लोगों ने फाइंड किया है ये वेक्टर फॉर्म में। अब इसी को हम लोग चाहें तो कार्तीय रूप में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कार्तीय रूप में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें r इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे r इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे, मतलब अगर कोई समतल ऐसे बिंदु से होकर जाता है जिसका स्थित सदिश एक्स वाई जेड है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के। ठीक है, और अब इसकी जो दिक्कोज्याएं हैं ए बी सी हैं, तो यहाँ पर जो n है आपको ध्यान देना है कि यही है ए आई प्लस बी जे एंड प्लस जेड के, इसको खूब ध्यान से समझना है। अब हम यहाँ पर जब मॉड n ले लेते हैं तो ये क्या बनता है, ध्यान से समझना, मॉड n लेते हैं तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाता है, और जब इसको हम यूनिट वेक्टर n लेते हैं तो वेक्टर बटे मॉड n हो जाता है, और जब वेक्टर अपान मॉड n करते हैं तो ये बन जाता है ए अपान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आई प्लस बी अपान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जे एंड प्लस यहाँ हम लिख रहे हैं फिलहाल सी अपान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू के। और आप अच्छी तरह से जानते हैं यही दिक्कोज्या होता है, तो ये बन गया एल आई प्लस बी जे सॉरी प्लस एम जे इंटू प्लस आपका ये है एन एन के। समझ में आया? यानी अगर वेक्टर n है तो यूनिट वेक्टर n l के फॉर्म में मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू डी, तो r की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के। ठीक है, डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज इक्वल टू डी। तो यहां से हमें क्या मिला, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, तो ये हमें मिल गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू टी। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है और इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ देखा, अब इसके बाद एक बिंदु से जाने वाले और सदिश n पर लंब समतल का समीकरण, मतलब एक बिंदु से जाने वाला और एक सदिश पर लंब समतल का समीकरण।
अगर कोई समतल एक ऐसे बिंदु से होकर जाता है जिसका स्थित सदिश ए है और सदिश n पर लंब है, तो समतल का समीकरण सदिश समीकरण होता है r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन बन जाएगा। ये ऐसे समतल का समीकरण है जो एक बिंदु ए से होकर जाता, मतलब जिसका स्थित सदिश ए है और एक सदिश है n जिस पर ये समतल लंब है, तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर लंब की लंबाई निकालना चाहें तो हमें पता है कि लंब की लंबाई d बराबर होती है r डॉट यूनिट वेक्टर n, होता है ना। तो अब ये आपको ध्यान देना है कि अब r डॉट n अपान हम लिख दें मॉड ऑफ n, तो यही बन के तैयार हो जाएगा यूनिट वेक्टर n। यूनिट वेक्टर n के जगह पे मॉड n अपान मॉड n लिखा हुआ है। अब r डॉट n के जगह पे ये हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा, तो ये हो गया a डॉट n अपान मॉड ऑफ n। तो हमारे पास जो d का फार्मूला आया a डॉट यूनिट वेक्टर n, तो इससे भी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा, एक और चीज जानना है, तीन बिंदु से होकर जाने वाले एक समतल है जो बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाता है, जो एक सरल रेखा में नहीं है। तो उस समतल का कार्तीय समीकरण बताना नहीं, अभी हमने नहीं बताया है, तो उस कार्तीय समीकरण को हम बता रहे हैं। तो ये होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। क्लियर हो गया। इसके बाद होता है x माइनस x2, इसके बाद हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसके बाद हो जाएगा x3 माइनस x2, इस तरह से बन जाएगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई समतल है जो बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाता है तो उसका समीकरण ये बन जाता है। ठीक है, इन सीधे सीधे फार्मूले से मान रखकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया है। सवाल हम पढ़ते हैं। 2020 का सवाल है, एक समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो तीन बिंदुओं 2, 2, -1, तीन बिंदुओं ए बी सी, जिसमें ए का निर्देशांक दिया है 2, 2, -1, दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक दिया है 3, 4, 2। ठीक है, और तीसरा बिंदु सी है जिसका निर्देशांक दिया है 7, 0, 6। तो इस तरह से तीन बिंदुएं हैं। इन तीनों से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, और ये कह रहा समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, और साथ में सदिश के साथ साथ कार्टेशियन समीकरण भी ज्ञात करना है। तो आपको इसके पहले तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बताया ही गया है, सदिश भी बताया गया, अदिश रूप भी बताया गया। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, सदिश रूप और कार्टेशियन रूप दोनों बताए गए। तो कार्टेशियन का हमने पहले सूत्र लिखा हुआ है, पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। फिर से मैं सवाल बोलूं एक बार और कि बिंदु ए 2, 2, -1, बी 3, 4, 2, सी 7, 0, 6 से होकर जाने वाले समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2020।
तो ये फार्मूला लिखा हुआ है और तुरंत ही हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x माइनस x1, ये देखो x1 2 है, x माइनस 2, y माइनस y1, y माइनस 2, z माइनस z1, तो z प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, कहीं डाउट होगा तो तुरंत बताइएगा, 4 माइनस 2। इसके बाद यह है 2 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, बड़े आसानी से। इसके बाद देखें 7 माइनस 2, फिर 0 माइनस 2, फिर 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको फिर क्या मिला, x माइनस 2, y माइनस 2, z प्लस 1 अपॉन 1 2 3 5 माइनस 2 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करना आपको आता ही है अच्छी तरह से। पहले x माइनस 2 हुआ 14 और 14 6 20, ठीक है ना, 14 और धन रखिए, माइनस y माइनस 2 और इसके साथ ये और ये 7 माइनस 15 यानी माइनस 8, प्लस z प्लस 1 माइनस 2 प्लस 10 यानी गुणे 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आप देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो 5x माइनस 2 और प्लस 2 टाइम y माइनस 2 प्लस 2 टाइम z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 5x यहाँ से आया, 5x प्लस 2y यहाँ से आया और 2z यहाँ से आया, और उसके बाद यहाँ से माइनस 10 हुआ, यहाँ से माइनस 4 हुआ, माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14 और उसमें से 3 निकल गया, माइनस 14 में से 3 निकल गया तो कितना बच गया, एक बार फिर से हम चेक कर लें भाई, हाँ, माइनस 2 और माइनस 10 माइनस 12 होना चाहिए, ये गड़बड़ जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है, माइनस 12 होगा तो यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा, हाँ। तो अब ये आपका बन गया माइनस 3z, अब कितना हो गया माइनस 3, तो माइनस 2 माइनस 17 हो जाएगा, और तब इसको हम बराबर 17 लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन आपका, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया एक आंसर। अब इसके बाद हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म निकालने वाले हैं। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो वेक्टर फॉर्म अगर a, b और c डायरेक्शन रेशियो अगर हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो क्या होता है, तब होता है r डॉट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी बन जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो ए बी सी लिखा हुआ यही है, ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया आर डॉट 5i प्लस 2j एंड माइनस 3k इज इक्वल टू 70। तो आंसर मिला लिया जाए, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, तो ये सब डायरेक्शन रेशियो ही है, ए बी एंड सी। तो यही हमने यहाँ से टैली करके लिख दिया, ये आंसर हो गया। तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2019-2022 में पूछा गया। इसमें कह रहा है कि बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाले
और दिक् अनुपात 2, 3, -1 वाले रेखा पर लंब समतल का सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, या जिस बिंदु से होकर जाता है उसका स्थित सदिश दिया है, तो ये बना लेंगे 5i + 2j - 4k। अब डालते ही अच्छी तरह से, और जिस पर लंब है वो n है, तो ये है 2i - 3j, यहाँ से बना लिया, और -k। तो समीकरण क्या है, वेक्टर फॉर्म अभी आपको बताया गया, r.n = a.n। तो r.n की वैल्यू सीधे सीधे 2i - 3j - k = a 5i + 2j - 4k and dot n 2i - 3j - k। तो यहाँ से आ गया r.2i - 3j - k = और डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है 5 × 2 10 एंड +2 × -3, ठीक है, तो 10 एंड -6 एंड 4 × 1, तो ये +4 हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ, ये प्लस है, ठीक है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी r.2i - 3j - k = 20। एक आंसर आपका यही हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, तो हमने बताया था कि r के जगह पे कुछ नहीं करना है, xi + yj + zk लिख देना है। लिख दीजिए, क्या सोच रहे हैं। तो आया कितना, xi + yj and +zk and dot 2i - 3j - k = 20। अब डॉट प्रोडक्ट होने पर आपको पता ही है कि यहाँ से 2x होगा, यहाँ 3y होगा। हाँ देखो देखो, एक मिनट, ये जो गड़बड़ी किया था हमने यहाँ पे, यहाँ नहीं सुधारा, इसको सुधार देते हैं ना, तो आंसर गलत आने लगेगा। हाँ, तो ये भी हो गया, तो +3y हो जाएगा, और ये -z हो जाएगा = 20 हो जाएगा। दिस इज आंसर। इतने ही ये सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखें, जिसमें कह रहा है कि एक समतल दिया हुआ है, इस पर मूल बिंदु से लंब रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। लंब रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, r.6i - 3j - 2k = -1 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6i + 3j, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, -2k = 1। इसकी टैली अगर हम करें, r.ai + bj and +zk = dj, तो देखेंगे आप a = -6 होगा, b = 3 होगा, c = -2 होगा। ये दिक् अनुपात है, तो दिक्कोज्या L = होता है a/, कड़ी में a² - b² - c²। दिस इज इक्वल टू -6/, रूट कड़ी में 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, -2 का वर्ग 4, तो 49 होगा, -6/7 हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो m की वैल्यू हो जाएगी, m = आप देखेंगे तो b/, ठीक है, रूट a² + b² + c²। तो b की जो वैल्यू है, ये b की वैल्यू है 3/, कड़ी में 36, 9, 4, 3/7। n की वैल्यू है c/, कड़ी में a² b² c², दिस इज c, एंड -2/,